बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल इजी फूड कुकिंग सीक्रेट। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए नेस्ले मैंगो फ्रूटी जूस की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा इजी रेसिपी है और बाज़ार से कई गुना बेहतर आप इसे घर पर तैयार कर सकते हैं और बनाना भी नहायत आसान है। बहुत ही हेल्दी रेसिपी है, तो आपने रेसिपी को बिना स्किप किए एंड तक देखना है ताकि आपको हर चीज़ का डिटेल के साथ पता चल सके। चैनल पे नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करें। तो चलें बिना देर की अपनी आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर मुझे मैंगो का पल्प चाहिए होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं मैंगो को छील लूँगी। तो मैंने एक बड़े साइज़ का मैंगो लिया है, बिल्कुल फ्रेश, और इसका छिलका रिमूव कर लूँगी। और ये मैंगो फ्रूटी जूस आप घर पर सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 इंग्रेडिएंट में बहुत ही ईजिली तैयार कर सकते हैं। नहायत आसान और नहायत ही टेस्टी रेसिपी है। तो आपने रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना है। कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर देना है कि आपको रेसिपी कैसी लगी है। और रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लिया करें, शेयर कर लिया करें अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ, ताकि हर कोई इस तरह की मज़ेदार सी रेसिपी से फ़ायदा उठा सके। चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करें, साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर लिया करें ताकि आपको इसी तरह की मज़ेदार और आसान सी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सके। तो यहाँ पर मैंने मैंगो का छिलका उतार कर इसका पल्प निकाल लिया है। तो हमें इसके पल्प की ज़रूरत है। तो इस तरह से मैंने मोटे मोटे पीसेज में से निकाल लिया है। चलिए अब इसके पकाने की तरफ चलते हैं। यहाँ पर एक पैन लेंगे, इसमें आधा कप चीनी लेंगे और 1 कप पानी लेंगे और इसे हमने पकाना है जब तक कि चीनी इसमें अच्छे से मेल्ट नहीं हो जाती, इसका शीरा रेडी नहीं हो जाता। तो इसे आपने मीडियम टू हाई फ्लेम पर पकाते रहना है। तकरीबन 1 से 2 मिनट में चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारा शीरा रेडी हो चुका है, चीनी अच्छी तरीके से मेल्ट हो चुकी है। अब हमने इसमें मैंगो का पल्प शामिल करना है जो हमने निकाल कर रखा था। तो ये एक बड़े साइज़ का मैंगो मैंने यहाँ पर लिया था। अगर आप दरमियानी साइज़ के लेंगे तो आपने 2 अदद मैंगो लेने हैं। और इस रेसिपी में चीनी आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंगो में अच्छे से बॉयल आ चुका है। अब हमने इसे पकाना है जब तक कि आम अच्छे तरीके से गल नहीं जाता। तकरीबन 10 से 12 मिनट में आम हमारे अच्छे तरीके से गल जाएंगे। उसके बाद मैं आपसे अगला प्रोसेस शेयर करूँगी। तो अब तकरीबन 10 से 12 मिनट हो चुके हैं और आम देखें आप बहुत ही अच्छी तरीके से गल चुके हैं। ये देख लें, इस तरह से आम को अच्छे से गल जाना चाहिए। अब आपने दरमियानी आंच पर चम्मच की मदद से आम को अच्छे से मैश करते रहना है और इसका पल्प आपने इसकी गुठलियों से उतार लेना है। गुठलियों को आपने रिमूव कर देना है। गुठलियों की अभी कोई ज़रूरत नहीं है। इसे पकाने के बाद आपने गुठलियों को रिमूव कर देना है और इसे दरमियानी आंच पर पल्प को तकरीबन 3 से 4 मिनट मज़ीद पकाना है। तो यहाँ पर 3 से 4 मिनट हो चुके हैं इसे पकते हुए। गुठलियाँ मैंने निकाल ली हैं। अब इसे मैंने अच्छे से ठंडा कर लिया है। अब आपने इसे एक ग्राइंडर जग में शामिल कर देना है और इसे अच्छे तरीके से फ़ाइन ग्राइंड कर लेना है। और फिर यहाँ पर हमारी मैंगो प्यूरी रेडी हो जाएगी। तो इसे बिल्कुल अच्छे से आपने स्मूथली ग्राइंड कर लेना है और ग्राइंड करने के बाद आपने इसे ज़रूर छानना है। तो यहाँ पर मैं एक छलनी ले लूँगी और छलनी की मदद से ग्राइंड किया हुआ सारा पल्प अच्छे तरीके से छान लूँगी। इस पॉइंट पर अगर आपको हमारी रेसिपी ज़रा सी भी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ और कमेंट में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर किया करें। तो ये मैंने पल्प को छान लिया है और जो छलनी में बचेगा उसे आपने डिस्कार्ड कर लेना है और उसके बाद हमने इसे थोड़ा सा डाइल्यूट करना है क्योंकि ये अभी गाढ़ा है। तो इसमें मैं 1 गिलास पानी शामिल करूंगी और हस्बे ज़रूरत बर्फ़ शामिल करूंगी और इसे आपने बिल्कुल ठंडा ठंडा सर्व करना है। तो पानी मैंने जो इसमें शामिल किया था वो भी बिल्कुल ठंडा ठंडा शामिल किया था। अब इसे गिलासों में हम सर्व करते हैं और आपको दिखाते हैं इसकी फ़ाइनल लुक। अगर आप इसे महफूज करना चाहते हैं तो पल्प में पानी और बर्फ़ शामिल किए बगैर डायरेक्ट पल्प को आपने शीशे की बोतल में भर कर, बिल्कुल साफ़ सुथरी शीशे की बोतल होनी चाहिए, उसमें आपने इसे भर कर फ्रिज में महफूज करना है 1 से 2 महीने के लिए। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा क्योंकि हमने इसे अच्छे से पकाया था। तो आप इसे महफूज कर सकते हैं। जब आपका दिल चाहे आप निकालें और इस तरह से इसका जूस रेडी करें और एंजॉय करें ठंडा ठंडा। तो ये हमारा मज़ेदार सा मैंगो फ्रूटी जूस बनकर रेडी हो चुका है। बाज़ार से कई गुना बेहतर, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही आसान रेसिपी है। आपने रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना है और आपने कमेंट में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करना है कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और आपके लिए अच्छी से अच्छी और आसान से आसान रेसिपी लाने की भरपूर कोशिश करते हैं। तो इसी तरह की मज़ेदार और आसान सी रेसिपीज़ देखने के लिए रमज़ान स्पेशल रेसिपीज़, बकरा ईद स्पेशल रेसिपीज़, चाइनीज़ रेसिपीज़, डेजर्ट रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाएँ, आपको हर तरह की रेसिपीज़ मिल जाएंगी, ज़रूर देखिएगा। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।